मैं कहता हूं रुक जा बुढ़िया, रुक जा, आज तू बचकर भाग नहीं पाएगी। कमलपुरा गांव में आज अलग ही मंजर छाया हुआ था। पूरा का पूरा गांव हाथ में मशाल लिए एक कुबड़ी बुढ़िया के पीछे पीछे भाग रहा था। तभी बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है और मिन्नतें करने लगती है। ठहर जाओ ठाकुर, मुझे बुढ़िया को जाने दो, जाने दो। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ तुम्हारे। आखिर क्यों पूरे के पूरे गांव वाले उस बुढ़िया की जान के पीछे पड़े थे? क्या पूरे के पूरे गांव वाले पत्थर के दिल वाले थे या वजह कुछ और थी? ये जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग में से देखना होगा। कहानी की शुरुआत कमलपुरा गांव से होती है, जहां के निवासी गरीबी में भी खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। पूरा गांव परिवार की तरह रहता था, मगर उस खुशहाल गांव को जैसे काली नजर लग गई। रोज की तरह माधो अपनी गाय बछिया को चराने खेत पर लाता है। हुर, 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 चल 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 चल, हुर, हुर। अरे लाली, उमा, गौरी, देखो आज तो उद्यान में कितनी हरी हरी घास है। पेट भर कर चर लेना और एकदम टंच हो जाना, ताकि शाम को गाढ़ा गाढ़ा बाल्टी भर कर दूध देना। सारी गाय झुंड में चरने लगती हैं और माधो पेड़ के सामने बैठकर सुस्ताने लग जाता है। चल माधो, जब तक गाय बछिया घास खाएगी एक नींद मार लेता हूँ। चरते चरते गाय के झुंड में से उनकी एक बछिया अलग होकर एक घने जंगल में आ जाती है, जहां आदमखोर बुढ़िया रहती थी। उसकी झोपड़ी के आगे बहुत सारी खोपड़ियां लटकी हुई थी और बुढ़िया की शक्ल भी बहुत ही भयानक थी। आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। कल का खाया पिया सारा गोश्त पच गया है। अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कोई तो आओ। तभी बछिया माँ माँ करते आती है। बछिया को देखते ही आदमखोर बुढ़िया लोमड़ी की तरह उसे आंखें गड़ाए देखने लगती है। उसके मुंह से लार टपकने लगती है। हो गया मेरा आज का जुगाड़, तो आज मैं इसको मार कर खाऊंगी। आदमखोर बुढ़िया उसको मार कर खा जाती है। इधर शाम ढल जाती है। गाय बच्चे के लिए पुकार करने लगती है। गौरी, मेरी गाय, क्या हुआ? और बच्चिया कहाँ है तेरी? माधो चारों तरफ मारा मारा ढूंढता है, जिसमें उसे रात ढल जाती है। वो घर आ जाता है। आदमखोर बुढ़िया उसके पीछे पीछे गांव तक आ पहुंच जाती है, जहां किसी जगह बूढ़े पुरनिये बैठे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे। अरे वाह, इस गांव में तो मेरे खाने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं इन बच्चों को खाऊंगी। इनकी नाजुक हड्डियों को चबाने में कितना मजा आएगा। मेरा तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। तभी माधो को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे देखता है तो आदमखोर बुढ़िया उसके पास ही खड़ी थी। अम्मा, कौन हो तुम? बहुत ही दुखियारी हूँ बेटा। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ना खाने के लिए कुछ है, ना सर पर छत है। बेचारा माधव आदमखोर बुढ़िया के मगरमच्छ के आंसू देखकर मोम जैसे पिघल जाता है। कोई नहीं अम्मा, तुम मेरे घर चलो, 2 रोटी तो मैं ही दे दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। शैतानी दिमाग की बुढ़िया माधो के घर चली आती है, जहां उसकी पत्नी ललिता और 5 साल की बेटी मुनिया थी। माँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अजी, आ गए आप? लाओ, मैं गैया को खूंटे से बांध देती हूँ। तुम हाथ में धो लो। बछिया कहाँ है? वो तो आज मेरे पेट में है और कल सुबह को खेत में होगी। ता नहीं ललिता, लगता है बछिया भटक गई है। ये अम्मा है, बेचारी उनके बेटे बहू ने बड़ा गलत किया है। 2 रोटी उनकी भी डाल लाना। लो अम्मा, खा लो। सभी खाने बैठ जाते हैं। आदमखोर बुढ़िया बड़े गुस्से के साथ रोटियां चबाती है। पता नहीं ये लोग ये घास फूस कैसे खा लेते हैं। मुझको तो मांस खाना है, लजीज सा। कोई नहीं,
सब्र का फल मीठा होता है। एक बार ये लोग सो जाएं तो मैं इस बच्ची को लेकर चली जाऊंगी। अम्मा, आपका बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। चल मुनिया, सो जा बेटी। देखते ही देखते रात ढल जाती है और चांद बादलों में छुप जाता है। आदमखोर बुढ़िया अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है और अपनी जगह से उठकर मुंह दबाकर बच्ची को उठा लेती है। ए लड़की, चुप कर, वरना तेरी गर्दन काट दूंगी। बुढ़िया बच्ची को झोपड़ी में ले आती है और औजार की धार तेज करती हुई कहती है, अब मैं इससे तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे भून कर मजे से खाऊंगी। छोटी सी मुनिया डर के मारे सहम जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो थर थर कांपने लगती है। नहीं, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, मेरे अम्मा पापा के पास जाने दो। अब तो मुझ आदमखोर बुढ़िया के पेट में जाएगी। आदमखोर बुढ़िया जरा भी तरस नहीं खाती और मुनिया को मारकर खा जाती है। सूरज की किरण के साथ जब दोनों पति पत्नी उठते हैं तो बच्ची को नहीं पाते। मुनिया, ओ मुनिया, कहाँ है बिटिया? अरे क्या हुआ ललिता? मुनिया सवेरे से नहीं दिख रही है। कल रात जो बुढ़िया आई थी ना, वो भी कहीं नहीं है। दोनों इधर उधर रो पीट कर मुनिया को ढूंढते हैं, जहां उन्हें जंगल के बाहर उसका कटा सिर मिलता है, जिसे देखकर पूरे कमलपुर गांव के निवासियों का रोम रोम सिहर उठता है। हे राम, देखो तो, इसका तो पूरा का पूरा धड़ पीला पड़ा हुआ है, मानो किसी आदमखोर ने इसका खून चूस लिया हो। लगता है गांव के जंगल में भेड़िए घुस आए हैं। जब तक वो मारे नहीं जाते, सभी अपने अपने बच्चों का ख्याल रखना। दूर जंगल से आदमखोर बुढ़िया अपने दानव से कान लगाकर सब सुन लेती है और जोर जोर से भयानक हंसी हंसती है। अरे कोई मुझ आदमखोर बुढ़िया को नहीं रोक सकता। उस हादसे के बाद पूरा गांव होशियार हो जाता है। इधर बुढ़िया को कोई शिकार नहीं मिलता तो वो गुस्से से भर्रा उठती है। ये सारे शमशान घाट के मुर्दे कहाँ मर गए? कोई नहीं आ रहा मेरे भूख मिटाने। लगता है मुझे ही गांव जाना पड़ेगा। आदमखोर बुढ़िया भिखारिन का भेष लेकर गांव में आकर दरवाजे दरवाजे घूमती है। कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुढ़िया पद्मा के दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है, जहां उसका 2 साल का बेटा खेल रहा था। रुको अम्मा, मैं रोटी लेकर आती हूँ। अल्लाह, मेरा प्यारा चिंटू, तू खेल, मैं आती हूँ। अपने बेटे को वहीं खेलता छोड़कर पद्मा जैसे ही अंदर जाती है, तभी आदमखोर बुढ़िया बच्चे को गोद में उठा लेती है और भूख भरी आंखें निकाल निकाल कर उसको देखने लगती है। आज तो मैं तेरा मांस खाऊंगी प्यारे बच्चे, चल मेरे साथ। बुढ़िया बच्चे को उठाकर ले जाने लगती है। तभी रोने की आवाज से पद्मा दौड़ी दौड़ी आती है। तब तक वो अफलातून की तरह किसी हवा में गायब हो जाती है और पद्मा वहीं रोते हुए छाती पीटने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को वो आदमखोर बुढ़िया ले गई। अरे कोई रोको। पूरा गांव आदमखोर बुढ़िया के खौफ से सन्न था। गांव वाले सरपंच के पास मदद की गुहार लगाते आते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ? बात ही ऐसी है सरपंच जी, उस दिन माधव की बेटी को किसी भेड़ी ने मार कर नहीं फेंका था, बल्कि एक आदमखोर बुढ़िया इसके पीछे है। वो हमारे बेटे चिंटू को ले गई। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो हमारा गांव खाक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इस बार हम सब लोग उस आदमखोर बुढ़िया को पकड़ के दम लेंगे। पूरा गांव सरपंच जी की योजना सुनता है। वो एक मेमने का खून गांव से लेके जंगल तक लगा देते हैं। जैसे ही अगली रात आती है, आदमखोर बुढ़िया खून की खुशबू से बाहर आती है। माहौल में सन्नाटा छाया था। आसमान में अजोरिया रात फैली थी। अरे वाह, इस खून की महक तो बड़ी अच्छी है, मुझे पीने की तलब हो रही है। पर जैसे ही वो आती, पूरा का पूरा गांव मशाल लिए उसके पीछे हो लेता है। वो पहने पहने दांत निकाल लेती है।
तेरा खेल खत्म हुआ बुढ़िया, अब तू नहीं बचेगी। हमारे बच्चे को खा गई डायन। तुझको जरा भी तरस नहीं आया, तेरा दिल नहीं कांपा? मैं कोई आम इंसान नहीं, आदमखोर हूँ। हम आदमखोरों में दिल नहीं होता। हट जा मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। तेरे पापों का घड़ा भर गया है बुढ़िया। चलो भाइयों, इस आदमखोरनी को जला डालते हैं। ये सुनते ही बुढ़िया जोर जोर से भागने लगती है। पूरा गांव उसके पीछे पीछे भागने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तूने हमारे बच्चों को छोड़ा था, जो हम तुझको छोड़ दे। जला दो इसको। वे लोग उसको जलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आग बार बार बुझ जाती है। तुम लोग मुझको नहीं मार सकते, ना जला सकते, क्योंकि मेरी जान किसी और चीज में है। आखिर इस बुढ़िया की जान किस चीज में अटकी है जो आग से नहीं जल रही? कुछ तो होगा ऐसा। तभी ललिता की नजर आदमखोर बुढ़िया के कुबड़ पर जाती है, जो कि उसके शरीर से बहुत अलग दिख रही थी। रावण की जान उसकी नाभि में थी, कहीं इस बुढ़िया की जान इसके कुंबर में तो नहीं? ए जी, इसके कुंबर पर वार कीजिए। जैसे ही वो उसके कुबड़ को तोड़ते हैं तो बुढ़िया छटपटाने लगती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। देखते ही देखते बुढ़िया तड़प तड़प कर मरने लगती है। उस दिन के बाद से गांव में से आदमखोर बुढ़िया का खौफ मिट जाता है और फिर एक बार गांव खुशहाल हो जाता है।